बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत जो है ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट सा जो है बनाया जाए, क्योंकि जब भी जो बारिश होती है हम लोग क्या करते हैं, फ्राइज, पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें या तो बाहर से मंगवा लेते हैं या तो खुद ही बना लेते हैं घर पे। तो मैंने सोचा इन सब चीज़ों से डिफरेंट जो कुछ बनाया जाए। तो मैं यहाँ पर जो सोच रही थी ऐसा क्या बनाया जाए, तो कुछ देर सोचने के बाद मुझे दो चीज़ें मेरे जहन में आई, वो मैंने बनाना स्टार्ट की। एक चीज़ मैं बनाऊँगी चॉकलेट केक और दूसरी हम बनाएँगे बरसाती पूरे। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ, बच्चों के लिए हम बनाएँगे और बड़ों के लिए हम बरसाती पूरे बनाएँगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाने के लिए सिंपल आपने एक बाउल लेना है, इसके अंदर 3 अंडे जो है वो डाल देने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो चीनी डालनी है, हाफ कप यानी टोटल 125 ml आपने इसके अंदर चीनी डालनी है। दूध और चीनी को अच्छे तरीके से बीट करने से पहले भी जो 2 काम है वो आपने मस्ट करने हैं। वो ये है कि जिस टिन के अंदर आपने इसको बेक करना, चाहे वो राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है, उसको आपने ऑयल से ग्रीस करना है और उसके अंदर आपने जो बटर पेपर सेट कर देना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आपने इसके अंदर मैदा जो वो डस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर इसको आपने सेट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है कि आपने जो वो बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर देनी है चूल्हे की, उसके ऊपर कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रख देनी है कवर करके। यहाँ पर अंडे जो अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं, चीनी का दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। यहाँ पर मैं 1/3 कप जितना ऑयल ले रही हूँ, यानी टोटल 80 ml। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो डालना है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के जो ढक्कन होता है ना, इसके ऊपर मैंने होल किया हुआ है, जिसकी मदद से कुछ फ्यू ड्रॉप्स मैं इसके अंदर डाल दूँ। अगर मैं इसका ढक्कन ओपन कर दूँ ना, क्या होता है, अक्सर दफा हाथ लग जाए तो ये गिर जाता है, सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसका ढक्कन आप एक दफा अगर खोलें तो दोबारा बंद नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। अब आपने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जो बीट करना है, अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ऑयल और वनीला एसेंस इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर जो वो डालेंगे मैदा। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, 250 ml। इसको आपने इसके अंदर डाल देना है, लेकिन आपने इसको अच्छे से छान कर डालना है। उसके बाद मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना लिया, पूरा चम्मच भर के नहीं, आगे से सिर्फ थोड़ा सा चम्मच भर के। फिर हम इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1 चुटकी। फिर मैं इसके अंदर जो है डाल रही हूँ 1/3 कप जितना गर्म दूध। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। अब हम इसके अंदर जो कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 कप आप इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे, यानी टोटल 50 ml आई थिंक ये आपने इसके अंदर जो है वो डाल देना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो मिक्स करना है। यहाँ पर मैं जो स्पीड तेज कर रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो को जो स्टॉप नहीं किया था, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अच्छे तरीके से आपने किस तरह से इसको जो है मिक्स करना है। यहाँ पर आपने जो एक टिप के बीटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, जिस डायरेक्शन में आपने इसको स्टार्ट किया मूव करना, उसी डायरेक्शन में आप इसे मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो तब तक आपने मिक्स करना है जब तक जो इसकी गुठलियां जो लम्स वगैरह वो खत्म नहीं हो जाते। अब हम वो टिन लेंगे जिसको हमने ग्रीस करके जो रखा हुआ था। अब हमने ये सारा का सारा बैटर जो है वो इसके अंदर जो डाल देना है। आपने जो बटर वेस्ट नहीं करना, सारा का सारा जितना भी बाउल की साइड्स वगैरह पर लगा होगा वो भी आपने इसके अंदर डालना है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा रिबन कंसिस्टेंसी में फॉल कर रहा है। जितना भी बाउल पे लगा होगा हम इसको सारे को उतार लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब मस्ट कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर बैटर डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट बाद जो टैप टैप करना है, एंड देन अब आप इसको बेक कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको कढ़ाई में बेक करके दिखा रही हूँ। ये कढ़ाई मैंने प्री हीट होने के लिए पहले से रखी हुई थी। इसके अंदर हम एक प्लेट रखेंगे जो कि 1 या 2 इंच ऊपर होगी। उसके बाद आपने ये टिन इसके अंदर रख देना है, जिसके अंदर आपने बैटर डाला होगा, जिसको आप ऊपर से कवर कर देंगे, एंड देन आपने इसे 40 टू 50 मिनट्स के लिए जो बेक होने के लिए रख देना है। यहाँ पर जो मैंने इसे 50 मिनट के बाद चेक किया था, ये प्रॉपर तरीके से हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब सिंपली हम इसको निकाल लेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पर। जैसे ये ठंडा होगा उतनी देर में हम जो है वो गनाश तैयार कर लेते हैं, जो कि हमने इसके ऊपर लगानी है। आज मैं आपको गनाश की भी परफेक्ट रेसिपी दूंगी। इसको बनाने के लिए सिंपल आपने एक पैन ले लेना है, कोई भी ले लीजिएगा पैन। इसके अंदर आपने 1 कप जो है वो दूध डालना है। उसके बाद हाफ कप आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। कोको पाउडर ऐड करेंगे हम लोग 1/4 कप जितना कि हमने केक के अंदर डाला था। अब हमने इसके अंदर जो है वो डालनी है चॉकलेट। ये फ्रीज चॉकलेट थी, ठीक है, इतना सा जो पीस मेरे पास पड़ा हुआ था क्रेव चॉकलेट का, तो मैंने सोचा आज हम इसकी गिनाश भी बना लेते हैं। एंड देन अब इसको आपने कुक कर लेना अच्छे तरीके से। कुक करने के बाद की जो इसकी लुक होगी, ये इस तरीके से थिक हो जाएगी, अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। आपने जो इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। जैसे ये ठंडी होगी ये खुद ब खुद थोड़ी मजीद थिक हो जाएगी, इस वजह से इसे मैंने बहुत ज्यादा थिक नहीं किया। अब यहाँ पर हमारा जो केक है ये भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको भी जो है वो निकाल लेंगे। तो साइडों पे आपने इस तरह से नाइफ जो इसके अंदर एंटर करनी है और इसको इस तरह से घुमाना है, तो आपका केक इजीली जो है वो बाहर आ जाए। आपने इसे अपने हाथ के ऊपर इस तरह से उल्टा करना है, तो यहाँ पर जो टिन इजीली रिमूव हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा हुआ है इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं कि बटर पेपर जो मैं रिमूव करेंगे कितना इजीली रिमूव हो रहा है
और कितना साफ रिमूव हो रहा है, यानी इसके ऊपर कोई भी केक जो नहीं चिपका हुआ और इजीली हमारा जो केक है वो टिन से बाहर भी आ गया। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को जो केक बनाना सिखाया, अगर सेम इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बाजार से भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर हम बाजार से चॉकलेट केक लेने चले जाएं तो वो हमें 2000 से 3000 का पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। अगर आप इसको घर पे बनाएंगे तो आप लोग इजीली इसको 500 से भी कम बजट में जो बना सकते हैं। यही केक अगर आप लोग बाहर से लेने जाएँ तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा जो महँगा पड़ता है, 2 से 3000 का, तो 500 के बजट में रह के आप लोग इसे घर पर बहुत ईज़िली तैयार कर सकते हैं। अब ये गनाश यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ठंडी हो चुकी है और देखें कितनी थिक भी हो गई है। ये जो अब हम इसके ऊपर जो लगाएँगे और आपने इसको लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से जो अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, ये ईज़िली सारे केक के ऊपर खुद ब खुद जो है स्प्रेड हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गनाश भी कितनी ज़बरदस्त जो है वो बनी है। अब हमने इसको फैला लेना है और प्रॉपर तरीके से हम केक को जो है वो ठंडा करेंगे और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। वो भी बहुत ही कम बजट में, बहुत ही लो प्राइस में आप इसे घर पे बना सकते हैं। जो केक आपने बाहर से 2 से 3000 का लेना, उसी को अगर आप सेव कर लेना, वो पैसे आप लोग जो है वो घर पर इज़िली सेव भी कर सकते हैं। अब आपने इस केक को जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा हो जाता है ना, आपने जो है वो सर्व कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए केक को फ्रिज में रखा था, ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसका एक स्लाइस जो है वो कट करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट केक जो है वो बना है। एंड देन फिर हम चलेंगे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि हमने बनाने हैं बरसाती पूड़े। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको बना के बच्चों को जो है वो दे दिया था, वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे। लोग जानते हैं बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट लवर होते हैं, तो जो भी चॉकलेट की उन्हें चीज़ मिल जाए तो उसे बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ज़बरदस्त सा केक बहुत तैयार था। एक स्लाइस मैंने खुद खाया क्योंकि मुझे चॉकलेट खुद जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो अब जो है मैं बनाने जा रही हूँ बरसाती पूड़े, जिसको बनाने के लिए सिंपल मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैंने 2 गुड़ के बड़े टुकड़े रख दिए, इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए पानी के अंदर। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होंगी बोड़ के दरख्त के पत्ते, इससे जो है वो ये बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकते तो मैं जो है वो आपको एक और टिप बताऊँगी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ले लेने हैं, अगर आप लोगों ने ले लिए इनको अच्छे से वॉश कर लेना, आप लोगों ने इसको साइड पे रख देना। अब जो हम क्या करेंगे, गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स हो गया, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए आपने एक पैन लेना है, इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। देन आपने इसके अंदर वो गुड़ वाला पानी जो है इसके अंदर डाल देना है और इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से कुक करना है तब तक जब तक गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे, तकरीबन 1 से 2 बॉयल आने तक आपने इसको कुक करना है और आपका यहाँ पर जो गुड़ का पानी होगा ये तैयार हो जाएगा। अब इसके नीचे आपने जो फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको जो है वो आप लोग चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे मैं चूल्हे से नीचे उतार लूँगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक बाउल लेना है, इसके अंदर जो है वो डालना है आटा। 1 या डेढ़ कप आपने आटा लेना है, इसको आपने अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने ये जो पानी होगा ना, गुड़ का पानी जो आपने बनाया, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। आप इसके अंदर चाहे सौंफ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसी को सौंफ पसंद नहीं है मेरे घर में, इसलिए मैं सौंफ जो है स्किप कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है, वो आपने मस्ट ऐड करनी है। फिर आपने जो इसके अंदर डाल देना है गुड़ वाला पानी जो कि आपने तैयार करके रखा होगा। नीचे से आपने नहीं डालना कि उसके अंदर मिट्टी या रेत वगैरह होती है, तो वो आपने स्किप कर देना नीचे से। डालने के बाद आपने कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके आपने पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना। अब आप क्या करेंगे, अब चलते हैं इनको बनाने की तरफ। सिंपल आपने इसको बनाने के लिए एक पैन ले लेना है या फिर आप लोग तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का नॉन स्टिक का पैन नहीं है, तवा ले लीजिएगा, कोई भी पैन जो आप लोग ले सकते हैं, उसके अंदर आपने इसको बनाना है। जैसे ही थोड़ा-सा गर्म होगा, आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है और आपने चम्मच की मदद से इसके अंदर जो है इस तरह से बैटर डालना स्टार्ट कर देना है। अब उन पत्तों का क्या काम है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने पत्ता लेना है, उसको फोल्ड करना है और इसकी मदद से आपने इसको स्प्रेड करना होता है। इससे क्या होता है, इसकी जो तसीर वगैरह होती है, जब आप इसको इस तरह से सेपरेट कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर जो शामिल हो जाती है। जो पुराने ज़माने के लोग होंगे, उनकी तो ये बचपन की फ़ेवरेट तरीन जो है वो डिश होगी, क्योंकि बचपन में जो वो इसी तरह की डिशेज़ खाते थे। आजकल के बच्चे तो इन चीज़ों को देखते भी नहीं है, क्योंकि उनको जो फ़ेवरेट है वो चॉकलेट केक्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो उन्हें पसंद है, तो इस तरह की चीज़ों को तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने जो है वो अपने लिए और अपने बड़ों के लिए जो ये चीज़ें बनाई थी, ये बरसाती पूड़े जो है वो बनाए थे। अब आपने जब इसकी एक साइड कुक हो जाएगी, इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड को भी आपने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। जैसे ही कुक हो जाए, आपने जो इसको नीचे उतार लेना है और सारी की सारी जो है वो आपने इसी तरीके से बना के तैयार कर लेने हैं। एंड देन अब जो है वो यहाँ पर ये भी कुक हो चुका है, अब हम इसको जो है उतार लेंगे और यहाँ पर हम बाकी जितने भी होंगे उन सबको भी जो है इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो बनके तैयार है, आप इसका कलर चेक करें, लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे बना लिए थे, टोटल मैंने 4 से 5 जो बनाए थे, एक-एक जो है सब खा लेंगे।
यहाँ पर आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। इनको जो सर्व करने का तरीका भी आप लोग देख लें। इस तरह आप आपने पत्ते जो प्लेट पे बिछाने हैं और इनको रख लेना है। यहाँ पर इस तरीके से जब आप इनको सर्व करेंगे, यकीन करें सबका दिल बहुत खुश होगा, सब आपको दुआएँ देंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, चॉकलेट केक भी पसंद आया होगा और बरसाती पूड़े भी पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किए बगैर मुझे नहीं जाना, वीडियो को लाइक भी करना है, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।